Hi guys, welcome back to my YouTube channel and finally today is the day. Guess what? कि हम क्या टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हैं आज. The most requested video, that is NEET cutoff for BUMS. You know what? I know आप लोग मुझसे बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आई रियली हैव टू पुट अ वीडियो रिलेटेड टू दिस टॉपिक, बट इट गॉट सो मच डिलेड. ऐसा नहीं है कि आई वॉज नॉट रीडिंग योर रिक्वेस्ट और समथिंग लाइक दैट. सारे रिक्वेस्ट पढ़ रही थी मैं, बट द प्रॉब्लम इज कंटेंट. ट्रस्ट मी, मैं खुद अब आपकी जगह पर थी. आई वॉज सो एंशियस. मुझे भी इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि लाइक देयर इज नो वन हु इज़ गाइडिंग मी ऑन दिस. कोई कट ऑफ का नहीं बोलता है, फॉरगेट अबाउट कट ऑफ, कोई बात ही नहीं करता है BUMS के रिलेटेड ऑन यूट्यूब. सो आई नो, इसलिए इट वॉज ऑल गेटिंग डिलेड बिकॉज आई वॉन्टेड टू प्रोवाइड यू विद द रियल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन. ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा A to Z सारा लाइक इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, बिकॉज आई ट्राइड माई बेस्ट बट आई स्टिल कुडंट मैनेज टू डू इट ऑल. बट जितना भी मैंने मैटर जो इकट्ठा किया है वो आज आई एम गोइंग टू डिस्कस with you all and let you all know. So मेरी तरफ से जितना हो सका I am just sharing that much information. बाकी का तो you yourself should do some research, या फिर अगर आपको पता है कि पर्टिकुलर स्टेट में कोई है आपके पहचान में, so I hope they might as well help you. So yeah, without any further delay, let's get started. So yeah, मैंने ये बुक में सारा मैटर लाइक सिंस कितने के दिन से I was collecting that matter. So मैंने सारा कुछ इस बुक में लिखा है. Look at this, सारा कुछ जो भी हो सकता है. ठीक है, okay, I've changed the location and also there's some issue with the mic. Anyhow, I'm gonna speak out loud. So what I feel इसके कट ऑफ जानने से पहले you should know कि कॉलेजेस कितने हैं, क्या है, प्राइवेट कौन है, गवर्नमेंट कौन है. ठीक है, so दैट इज इट. देखिए, टोटल 14 स्टेट्स में यूनानी कॉलेजेस है इन इंडिया. ठीक है, व्हाट आर दो स्टेट्स? आई एम लाइक रीडिंग इट आउट लाउड अल्फाबेट वाइज. आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल. ये सारे कॉलेजेस है. ये सारे स्टेट्स में यूनानी कॉलेजेस है, बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट. सो बिफोर वी गेट इनटू व्हाट आर दी कट ऑफ एंड ऑल स्टफ, पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉलेजेस कितने कितने हैं. स्टार्टिंग विद आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश में हमको सिर्फ एक कॉलेज है, वो भी प्राइवेट है. वो है कि अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, जो कि कर्नूल में है. ठीक है, नेक्स्ट कम्स बिहार. बिहार में देखिए एक गवर्नमेंट कॉलेज है और 4 प्राइवेट कॉलेजेस है. ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में हमारा एक जो है वो है गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज, जो कि पटना का है. देन रेस्टॉल जुल्फिकार हैदर यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि नवलपुर में है. सल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दरभंगा में है. निजामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गया में है. एंड सूफिया यूनानी मेडिकल कॉलेज चंपारण में है. और ये जो 4 भी मैंने अभी बताए, दे ऑल आर प्राइवेट. ठीक है, देन नेक्स्ट इज जम्मू एंड कश्मीर में. देखिए 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस है, 2 प्राइवेट कॉलेजेस है. गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन से है? RRIUM है, जो कि रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, जो कि श्रीनगर में है. ठीक है, देन नेक्स्ट इज गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि अगेन श्रीनगर में है. ये 2 गवर्नमेंट है, बट जो प्राइवेट है दे आर यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन मेडिकल साइंसेस एंड कश्मीर तिब्बिया कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर. ये 2 जो है वो प्राइवेट कॉलेज है. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट कर्नाटका. कर्नाटका में भी देखिए 2 गवर्नमेंट है, 4 प्राइवेट है. 2 गवर्नमेंट कौन से है? पहले तो गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज है, जो कि बसवेश्वर में है. देन नेक्स्ट इज NIUM, एज वी ऑल नो, बैंगलोर वाला, दैट इज ऑल्सो गवर्नमेंट. उसके अलावा जो 4 प्राइवेट कॉलेजेस है कर्नाटका के, वो उसमें आते हैं लुकमान यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, टीपू सुल्तान यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, HMS यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि है तुमकुर में. एंड टीपू सुल्तान वाला गुलबर्गा में है. एंड और एक गुलबर्गा में है इनामदार यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल. ये क्या है? प्राइवेट है ये. देन नेक्स्ट इस केरला में है. केरला में सिर्फ एक कॉलेज है, वो भी प्राइवेट है, और वो है मरकज यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल. ठीक है, देन MP में, मध्य प्रदेश में है एक गवर्नमेंट, 3
प्राइवेट। एक गवर्नमेंट जो है वो कौन सा है, ये है हकीम सैयद जियाउल हसन गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि भोपाल में है, ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है। एंड इसके अलावा 3 प्राइवेट है, सैफिया हमीदिया यूनानी तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल खंडवा में है, एंड अल फारूक यूनानी तिब्बिया कॉलेज जो है वो इंदौर में है, एंड हकीम अब्दुल हमीद यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। ठीक है, तो ये 3 हो गए प्राइवेट वाले। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बस बोलते ही जा रही है कॉलेज का नाम, बट यू नो बिफोर इवन गेटिंग इनटू दिस फील्ड, बिफोर इवन गेटिंग इनटू दिस कोर्स, ऐसा नहीं हो सकता ना कि बस अपने स्टेट का कॉलेज हो गया और हमको इतना पता है बस। नो, जिस तरीके से हमारी इस डिग्री के हालात है, जितना इसके बारे में पीपल आर अनअवेयर, मेक श्योर कि एटलीस्ट आपको इतनी नॉलेज हो कि आप लोगों को फक्र से कह सके कि इतने कॉलेजेस पर्टिकुलर स्टेट्स में हैं। एंड ऑल्सो इससे ना आपको कट ऑफ वगैरह का भी पता चलेगा, बिकॉज अगर आप AIQ ऑल इंडिया कोटा के थ्रू डालोगे तो ऑब्वियसली यू नीड टू नो कि कौन से कॉलेजेस है, राइट। सो आई होप आई एम नॉट बॉदरिंग यू। चलो नेक्स्ट, महाराष्ट्र में 3 गवर्नमेंट है, 4 प्राइवेट है। पहले आई टॉक अबाउट गवर्नमेंट। फर्स्ट वन इज अंजुमन इस्लाम डॉक्टर MIJ तिब्बिया मेडिकल कॉलेज जो कि मुंबई में है। नेक्स्ट इज मोहम्मदिया तिब्बिया कॉलेज एंड SIR हॉस्पिटल जो कि है नासिक में, एंड नेक्स्ट इज ZVM यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि है पुणे में। तो ये 3 हो गए गवर्नमेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट प्राइवेट में आता है अहमद गरीब यूनानी मेडिकल कॉलेज जो कि है नान दरबार में, इखरा यूनानी मेडिकल कॉलेज आता है जलगांव में, यूनुस फजलानी मेडिकल कॉलेज आता है औरंगाबाद में, एंड अल अमीन यूनानी मेडिकल कॉलेज आता है मालगांव में। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट पंजाब में एक कॉलेज है, वो भी प्राइवेट है, विच इज रहबरी आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये है भवानी घर में, ये है प्राइवेट। नेक्स्ट, अब राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में 2 प्राइवेट है, 1 गवर्नमेंट है। एक जो गवर्नमेंट है वो है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूनानी टोंक, एंड नेक्स्ट 2 आर प्राइवेट विच आर राजपुताना यूनानी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जो कि है जयपुर में, एंड राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अगेन जो कि है जयपुर में। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट तमिलनाडु में एक गवर्नमेंट है विच इज गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज जो कि है चेन्नई में। टॉकिंग अबाउट तेलंगाना में भी 2 गवर्नमेंट है, एक प्राइवेट है। फर्स्ट है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर यूनानी मेडिसिन जो कि है हैदराबाद में, दिस इज फॉर PG। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज GNTC यानी कि जहाँ से मैं हूँ, गवर्नमेंट निजामिया तिब्बी कॉलेज विच इज इन हैदराबाद UG के लिए। एंड एक कॉलेज जो था अल आरिफ यूनानी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद में ही था, बट लाइक इंटरनेट पे तो है इंफॉर्मेशन कि ये कॉलेज है, बट अगेन देयर हैज बीन सम इश्यूज, आई डोंट नो व्हाट। सो अल आरिफ भी कॉलेज मतलब एज फार एज आई नो, मुझे भी पता चला है कि अल आरिफ कॉलेज भी अभी नहीं है, या मीन लाइक है तो भी जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एडमिटेड थे उसमें, जिनको एडमिशन मिला था, दे आर देयर और दे आर like no more taking any admissions in, and most of them जहाँ जो भी अल आरिफ के स्टूडेंट्स थे वो यूजुअली हमारे कॉलेज ही आके पढ़ रहे थे, I mean like they are continuing, so yeah, so it's better if you don't count on it. नेक्स्ट इज उत्तराखंड में है एक प्राइवेट कॉलेज जिसका नाम है उत्तरांचल यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल धनपुरा का। Next, talking about Uttar Pradesh, UP. Like this state has the maximum number of colleges. यहाँ पर 3 गवर्नमेंट कॉलेज है and 12 प्राइवेट कॉलेजेस है. Guys, you need to know this. Anyhow, तो 3 कॉलेज जो गवर्नमेंट है, फर्स्ट आई स्टार्ट विद दैट। फर्स्ट आता है गवर्नमेंट में स्टेट तकमील तिब कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि है लखनऊ में। सेकेंड गवर्नमेंट है स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हकीम अहमद हुसैन रिपब्लिक डे मेमोरियल हॉस्पिटल जो कि है प्रज्ञाराज में। एंड थर्ड गवर्नमेंट कॉलेज इज अजमल खान तिब्बिया कॉलेज जो कि है अलीगढ़ में। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो 12 प्राइवेट है दे आर जामिया तिब्बिया दियोबंद प्राइवेट है, इब्न सीना तिब्बिया कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि आजमगढ़ में है, अलीगढ़ यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड एशियन हॉस्पिटल अलीगढ़ का है ये। देन शामिल गौसिया माइनॉरिटी यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गाजीपुर, इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ, डॉक्टर अब्दुल अली तिब्बिया कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ, एंड हकीम राइस यूनानी मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद, गौसिया यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फतेहपुर, ग्लोकल यूनानी मेडिकल कॉलेज दिल्ली, संस्कृति यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, देन हयात यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर लखनऊ। तो ये थे लखनऊ यूपी, बेसिकली यूपी के गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। एंड द लास्ट स्टेट वी आर लेफ्ट विथ इज वेस्ट बंगाल जिसमें एक प्राइवेट कॉलेज है विच इज
Calcutta Unani Medical College and Hospital, private institution. So that was all about list of the colleges across a state, Unani medical colleges across the state and hospitals. I need water. जूस से काम चला लेंगे. समझ रहे हो? सो देखो, अप्रोक्सीमेटली 57 कुछ कॉलेजेस आएंगे, जिसमें बहुत कम है गवर्नमेंट, ऑब्वियसली होंगे कुछ 17-18, प्राइवेट भी अगेन आर 35 प्लस 39 समथिंग अकॉर्डिंग टू दिस. सो या I might have even just post the list, but again list मुझे जो मिली है from various platforms, various websites, they all were not true. तो मैंने खुद लिखकर आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि मैंने इनकी रिसर्च की है, मतलब पता चला कि ये वाले तो है, एग्जिस्ट करते हैं. दैट इज द रीजन आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल. सो नाउ दैट वाज अबाउट कॉलेजेस एंड स्टेट्स के कॉलेजेस. नाउ लेट्स कम टू कट ऑफ. कट ऑफ का ना बहुत बड़ा मसला है. लाइक आई एम ट्राइंग माई like I have been trying really hard to get cutoff of at least NEET 2023 for the year 2023 of these colleges, which individually has been quite difficult for me. इसलिए ना आई एम गोना टेल यू सुपरफिशियली, मतलब जितना मुझसे हो सका यार इन्फॉर्मेशन आई एम शेयरिंग इट ऑल. अब आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर ये मत कहना कि ये गलत कह दिया, वो गलत कह दिया, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आई एंट अ प्रो, राइट. मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ, एंड सिंस आई एम ऑलरेडी इनटू BUMS कॉलेज, मेरे को तो ये ज़रूरत भी नहीं थी. बट अगेन सिंस मेनी ऑफ यू रिक्वेस्टेड मी एंड आई नो मैं आपकी जगह रह चुकी हूँ, सो आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू फील द सेम और टू गो थ्रू द सेम, बिकॉज दैट particular phase is so bad. I would never want anyone to go through it. It's because of your anxiousness, your stress. Trust me, होता है, बहुत होता है. So at least जब आपको कट ऑफ पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर कॉलेज का इतना है, पर्टिकुलर स्टेट का इतना है, so at least you will be confident enough कि चलो मैं अप्लाई तो करती हूँ, काउंसलिंग में करता हूँ, ठीक है. तो कट ऑफ्स के रिलेटेड जानने के लिए, सिंस इवन माई क्लास, हमारे भी क्लास में थोड़े बॉयज़ हैं जो कि अगेन दे आर नॉन लोकल्स, मतलब दूसरे स्टेट से है. दे हैव गॉट एडमिशन थ्रू AIQ इन आवर कॉलेज. तो आई गॉट थोड़ा सा इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ माई क्लासमेट्स हु हैज़ फ्रॉम लखनऊ UP. तो पहले तो मैं बता दूंगी कि वो क्या है. यहाँ पर उन्होंने मुझे AIQ के बारे में बताया था, जो होती है काउंसलिंग फॉर आयुष थ्रू AACCC, विच इज आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमिटी, ठीक है. तो यहाँ से इट यूजुअली टेक्स प्लेस फॉर AIQ. तो अब सिंस ही इज फ्रॉम UP, व्हाट ही सेड मी कि उत्तर प्रदेश का जो सेफ स्कोर है इट इज 440 प्लस. लाइक ही केम थ्रू AIQ टू आवर कॉलेज, लाइक मतलब उनको AIQ के थ्रू हमारे कॉलेज में एडमिशन मिला है. यू नो व्हाट गाइस, ही इज सच अ ब्राइट स्टूडेंट. उनका स्कोर था 526. अगर ये स्कोर मेरे स्टेट में मुझे आता ना, तो शायद ही मुझे नॉट गवर्नमेंट बट शायद ही मुझे MBBS कॉलेज मिल जाता, प्राइवेट ही सही. बट UP में तो कट ऑफ ज़्यादा ही होता है, आप लोगों को पता ही होगा. दैट्स द रीजन ही कुडंट गेट देयर इनटू MBBS एंड ही गॉट इन BUMS एट दिस स्कोर इन माई कॉलेज. तो ठीक है, तो ऐसा है. तो बेसिकली एनी वन ऑफ यू हु वांट्स टू जॉइन माई कॉलेज थ्रू AIQ, देन यू गाइज शुड कीप दैट थिंग इन माइंड कि एटलीस्ट 480 इज द सेफ स्कोर. इवन ही सेड दिस टू मी, ठीक है, थ्रू AIQ. तो ऐसे ही हर स्टेट के लिए, ठीक है, थ्रू AIQ ऑल इंडिया कोटा अगर आप आओगे तो व्हाट इज द सेफ स्कोर. बेसिकली स्कोर का तो उतना होता नहीं है, इट मोस्टली डिपेंड्स अपॉन रैंक. और जिस तरीके से इस बार 25 लाख प्लस रजिस्ट्रेशंस हुए हैं NEET 2024 के, नो डाउट कट ऑफ तो बढ़ने ही वाला है. सो आप जो भी अब आपको मैं स्कोर बताऊंगी या आपको जो भी रैंक मिलेगा, वो हिसाब से थ्रू दैट 10-15 मार्क्स बढ़कर ही आप गेस लगा सकते हो, ठीक है. तो ये AIQ के थ्रू हर स्टेट में ओपनिंग रैंक क्या था, क्लोजिंग रैंक क्या था, बेसिकली कट ऑफ
कितना था, कितने रैंक वालों को सीट मिली है। आई हैव गॉट हैंड्स ऑन दैट वन PDF, जिसके थ्रू यू कैन गेस कि कौन से स्टेट को AIQ से क्या क्लोजिंग रैंक था और क्या कट ऑफ पर मिली है। सो आई एम गोना शेयर दैट ऑन टेलीग्राम। आप लोग वहां जाइए एंड पूरा सा पढ़िए एंड देखिए कि क्या कट ऑफ था। सो इसके थ्रू तो वो पर्टिकुलर PDF एंड ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन से आप लोग को एक अंदाजा हो गया कि अगर इफ यू आर समवन हु इज गोइंग थ्रू AIQ काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कोई भी कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो तो कट ऑफ क्या होगा एंड ऑल स्टफ आपको इससे पता चल जाएगा। सो आई होप आपकी AIQ के काउंसलिंग वाला जो मसला है, आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप सो। नाउ मूविंग ऑन टू स्टेट काउंसलिंग। स्टेट काउंसलिंग का देखो पोस्ट से बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, बिहार की बात देखिए, बिहार का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक क्या था, मुझे एक इंफॉर्मेशन मिला था। मैं आपको यहाँ पर इफ पॉसिबल एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ। सो दैट इज फॉर बिहार, आप लोग वो देख लेना। कर्नाटका का ये था कि अगेन वन ऑफ माय क्लासमेट इज फ्रॉम कर्नाटका। सो 2023 में कट ऑफ फॉर लाइक कर्नाटका वाज 300 इट सीम्स। केरला का मैंने पता करा तो केरला में जो लास्ट स्टूडेंट का रैंक 40401 था, जिसको थर्ड राउंड में केरला के मरकज यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सीट मिली। सो वो रैंक के हिसाब से यू कैन गेस। इन जो मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का देखिए थर्ड राउंड में लास्ट रैंक OBC वालों का 109088 था, जिनको हकीम अब्दुल हमीद यूनानी मेडिकल कॉलेज में सीट मिली। एंड SC वालों का 120461 था रैंक, जिनको हकीम सैयद जियाउल हसन गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सीट मिली। एंड वैसे ही OBC कैटेगरी वाले 1080079 वाले रैंक को अल फारूक यूनानी तिब्बी कॉलेज में सीट मिली। एंड OBC वालों को ही 1059255 वालों को सैफिया हमीदिया यूनानी तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सीट मिली। एंड महाराष्ट्र का जो फर्स्ट राउंड है उसकी भी मेरे को एक लिस्ट मिली है। आई शेयर दैट PDF एज वेल ऑन टेलीग्राम। सो वहां पर क्या है, कॉलेज के कोड्स मेंशन है, तो आप लोग कॉलेज के कोड्स के थ्रू यू कैन डू योर रिसर्च एंड नो के कौन से रैंक वालों को लाइक लास्ट सीट मिली है, क्या कट ऑफ था बेसिकली महाराष्ट्र का। ठीक है, एंड तमिलनाडु के बारे में बात करो तो 2023 में 159245 रैंक को वाज द लास्ट स्टूडेंट जिनको सीट मिली GUMC में। ठीक है, माई स्टेट हमारे यहाँ 350 प्लस। एज आई ऑलवेज से, मुझे जितने भी आई एम सॉरी, प्लीज 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 एक्सक्यूज माई वॉइस, आई एम जस्ट अंडर द वेदर, आई हैव अ सोर थ्रोट एंड व्हाट नॉट। एनीवे, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का क्या होता था, पहले कट ऑफ सेम रहता था, दो दे बोथ गॉट डिवाइडेड एज सेपरेट स्टेट्स, बट फिर भी उन दोनों का कट ऑफ सेम आता था। बट अब 2024 से तेलंगाना का कट ऑफ अलग आने वाला है, आंध्रा का कट ऑफ अलग आने वाला है। सो नाइदर मी नॉर एनीवन एल्स कैन एक्चुअली से कि तेलंगाना का कट ऑफ क्या होगा। बट अगेन सिंस आई एम फ्रॉम तेलंगाना एंड मेरे कॉलेज का कट ऑफ जो हुआ था वो हिसाब से आई एम टेलिंग यू कि 380 नॉट 350, 380 आप लोग ले लो एज अ सेफ स्कोर। बट इवन जिसको 350 आया है, मैंने 380 कहा, तो यू कैन नॉट जस्ट सिट आइडल। 350 वाले भी यू कैन अप्लाई फॉर काउंसलिंग, आई एम जस्ट प्रेडिक्टिंग। ठीक है, एंड अगेन इट डिपेंड्स अपॉन कैटेगरीज एज वेल, राइट। OBC, EWS, OC, ठीक है, SC ST वो ऊपर भी डिफर करता है ऑब्वियसली। और तेलंगाना GNTC का 2023 का जब फर्स्ट राउंड हुआ था उस पर हमको आई एम टेलिंग के ECE वालों का जो रैंक था 762705, लाइक बेसिकली आई राइट ऑल फोर हियर। EWS का 486013, ST वालों का 780919, SC वालों का 11176365 एंड BCE वालों का 762705। तो ये लास्ट रैंक थे जिनको फर्स्ट राउंड में, ठीक है, दोज वर द लास्ट रैंक्स जिनको सीट मिली हमारे कॉलेज में। ठीक है,
सेम फॉर सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, लास्ट मॉप अप राउंड। आप लोग क्या करिए, KNRUHS वेबसाइट है, वहां पर जाइए और सारे फेजेस की तेलंगाना स्टेट की कट ऑफ, लाइक बेसिकली अलॉटमेंट लिस्ट, कट ऑफ रैंक के थ्रू आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बिकॉज ऑनेस्टली टेलिंग ऑल दिस मैन्युअली इन अ वीडियो इज नॉट पॉसिबल। बस मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ ताकि आपको आसानी हो। आई एम रिपीटिंग अगेन, आसानी हो इसलिए बना रही हूँ वीडियो। मैंने सारा कुछ, लाइक आई कैन नॉट शेयर सारा कुछ बिकॉज ऑनेस्टली यू गाइस, मैं खुद भी ये कोशिश कर रही हूँ, बहुत ही मुश्किलों से सारा कुछ कंटेंट इकट्ठा हो पाया। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, एंड इसके बावजूद आपको डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर मुझे उसका आंसर पता होगा और इफ आई कुड फाइंड इट, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। तो ऐसा मत कहना कि आई डिडंट से एनीथिंग, आई ट्राइड माय बेस्ट, जितना हो सका आई एम टेलिंग एवरीथिंग। सो दैट वाज अबाउट तेलंगाना, ठीक है, फॉर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर क्या था कि फर्स्ट राउंड में ये था, देखिए यहाँ पर आई एम जस्ट मेंशनिंग, जनरल का 482 था स्कोर, कट ऑफ स्कोर आई एम टेलिंग, ईडब्ल्यूएस का 471, ओबीसी का 457, एएससी का 360 एंड एसटी का 280। दिस वाज फॉर फर्स्ट राउंड। देन टॉकिंग अबाउट थर्ड राउंड, इट वाज समवेयर अराउंड 460 टू 430 एंड गेस व्हाट, जिसको 428 आए थे उनको सीट नहीं मिली थी इन 2023। तब मान के चलो के 460 टू 430 ही लास्ट स्कोर था थर्ड राउंड में मिलने। बट अगेन इफ यू वांट टू बी सेफ, देन 440 प्लस एटलीस्ट शुड बी दी योर स्कोर फॉर उत्तर प्रदेश। AIQ के थ्रू जो यूपी वालों को मिला है उन लोग 10 मार्क्स 15 मार्क्स कम कर लीजिए, वही आपका स्टेट का कट ऑफ बन जाएगा। गॉट इट। होता यूं है कि what he said is उत्तर प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान, इनका कट ऑफ जो है ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस 5-10 मार्क्स का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वी वुड नॉट थिंक के 5 मार्क्स कम होंगे, ऑब्वियसली वी वुड थिंक के 5-10 मार्क्स ज्यादा ही होंगे, एंड वो हिसाब से ही हम लोग अंदाजा लगा लेंगे कि कट ऑफ क्या होगा। तो आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गई कि हुएवर इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान इज वॉचिंग माई वीडियो, यू अंडरस्टूड राइट कि आपको पर्टिकुलर 5-10 मार्क्स बढ़ के रखना है वो 2023 के कट ऑफ से। देन यू कैन गेस, ऑब्वियसली ऊपर नीचे हो सकता है, ये सिर्फ प्रेडिक्शंस है। सो या that was the information all I could gather and share with you all guys. अब इतना तो मेरी तरफ से I tried and I'm sharing with you. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको अगर नॉलेज है और ये दूसरे स्टेट्स के बारे में जिसके बारे में मैं नहीं बता सकी, या फिर कुछ एक्स्ट्रा जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू कट ऑफ, प्लीज 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 ड्रॉप डाउन इन कमेंट सेक्शन। लोगों को बहुत हेल्प होगी इससे। मेन एम शुड बी हेल्पिंग दी स्टूडेंट्स लाइक थ्रू एवरी वे पॉसिबल, ठीक है। आई होप इतने से आपकी थोड़ी भी मदद हो गई होगी, आप लोग रिलैक्स फील कर रहे होंगे, एंड वट एवर डाउट्स यू हैव यू कैन जस्ट पिंग मी. I'll try my best to help you out. So yeah, that was it. See you soon again. Bye.